तो अगर हम इस शरीर को व्यभिचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी बॉडी से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। अगर इस बॉडी से हम चोरी कर रहे हैं, हम अपने मुंह से गालियां निकाल रहे हैं, अपने हाथों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बॉडी से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। इसीलिए लोग जो पाप पे रहते हैं, आप ज्यादा टाइम उनको देखेंगे, वो हमेशा बीमार रहेंगे, किसी ना किसी प्रॉब्लम के वो नीचे ही आपको नजर आएंगे। परमेश्वर ने कहा जो मेरी महिमा करेगा, जो मेरा आदर करेगा, मैं उसका आदर करूंगा। जो मुझे इंसल्ट करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसको उस चीज का असर देखना पड़ेगा अपने जीवन में। हालेलुया। तो अगर आप पब्लिकली परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी से, अपनी देह से परमेश्वर की रिस्पेक्ट करो, परमेश्वर का आदर करो। जो शरीर खुदा ने हमें अपनी सेवा के लिए दिया है, उसको हम नशों में अगर लेके जाते हैं तो ये परमेश्वर का आदर नहीं है। जो शरीर खुदा ने दिया है, अगर इसको हम व्यभिचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आदर नहीं है। उस शरीर से हम चोरियां कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम गंदगी में फंसे हैं, इसका मतलब हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे परमेश्वर को। उसने कहा पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है। तीसरा वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 3, संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी उसका आदर करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सब कहें आमीन। लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा। ऐसे लोग जो अपना प्यार पैसे की तरफ ज्यादा रखते हैं, अपना ध्यान पैसों की ओर ज्यादा लगा के रखते हैं और उन पैसों को संभाल के रखते हैं, या उन पैसों से कोई और काम करते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे। उसने कहा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर